हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं मेरे बायोलॉजी फ्रेंड्स? बहुत अच्छे। चलिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था द सेल, उसे कंटिन्यू करते हैं और पहले एक स्पीड से फ्लैशबैक लेते हैं और मेमोराइज करते हैं जो हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। चलिए, सबसे पहले आप खुद मेमोराइज करिए कि हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ सेल, ठीक है। उसके बाद हमने कंपोनेंट ऑफ सेल पढ़े थे कि आप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल क्या होता है, जिसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। सेल वॉल जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट एक और चीज थी जो उस दिन हम लोग नहीं पढ़ा पाए थे, बट हम आज कंटिन्यू करेंगे, दैट इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाद आएंगे हमारे सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं साइटोप्लाज्म का। तो आप सब बताइए साइटोप्लाज्म क्या है। उस दिन मैंने आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि साइटोप्लाज्म क्या है। तो साइटोप्लाज्म के बारे में हम आपको क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म इज द जेली लाइक फ्लूइड, ठीक है। सबसे पहले हम बताते हैं इट इज अ जेली लाइक फ्लूइड, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड कि ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन किया था कि साइटोप्लाज्म, अगर हम एक सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक सेल के स्ट्रक्चर में हमने ये सेल मेम्ब्रेन, जिसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा था, वो सबसे पहले हमने बनाई है। उसके सेंटर में हम बना रहे हैं, सेंटर में भी आप डिस्प्लेस हो सकता है, ये न्यूक्लियस बनाया है। अब हमने ये दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, शॉर्ट में लिख देते हैं दिस इज प्लाज्मा, क्योंकि जैसे इसको जस्ट हम आपको समझाने के लिए दोबारा कर रहे हैं। दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बीच में हमने आपको बताया था दिस इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब ये और लेकिन साइटोप्लाज्म हमारा ऐसे नहीं कहते, इसे हम कहेंगे साइटोसोल, दिस इज कॉल्ड एज अ साइटोसोल। और साइटोप्लाज्म अगर हम बताएंगे तो साइटोप्लाज्म में इसके बीच में जो जो हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। उसके बाद हमारा गोल्जी एपैरेटस प्रेजेंट है, गोल्जी एपैरेटस लाइसोसोम्स है, सेंट्रोसोम्स है, ठीक है, राइबोसोम्स हैं। तो ये सब स्ट्रक्चर्स हैं। तो अब हमारा जब हम एक साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म के बारे में क्या कहेंगे कि साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक फ्लूइड, ठीक है। और इसके बाद साइटोप्लाज्म इज अ एरिया बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस हमने जो आपको बताया, तो इसको जो मेम्ब्रेन कवर कर रही है ये, दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन दोनों के बीच का जो इतना भी एरिया है वो हमारा साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म के बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये जो पूरा एरिया है, ये दिस इज साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म में हमारा ये दिस इज साइटोसोल, ये साइटोसोल भी प्रेजेंट है, ठीक है। और उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट है। तो ये पूरा एरिया जिसमें हमारे जितने सेल ऑर्गेनेल्स हैं और हमारे साइटोसोल है, तो साइटोसोल, तो ये दोनों चीजें मिला के हमने क्या कहा, साइटोप्लाज्म। अगर मैं शॉर्ट वे में यहाँ पे लिखूं तो इट इज अ जेली लाइक फ्लूइड, और दूसरा साइटोप्लाज्म अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे, साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनेल्स। ये दोनों चीजें मिला के हमारा क्या बना, साइटोप्लाज्म, ठीक है। क्लियर? ये हमारा उस दिन रह गया था, तो वो टॉपिक मुझे आपको एक्सप्लेन करा था, क्योंकि इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ जाता है। आप लोग बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करिए। हम कोशिश करेंगे हम छोटे छोटे एरियाज भी कवर करें ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। नेक्स्ट, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, न्यूक्लियस। अगर आपने नोट कर लिया तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल में हम अपना नेक्स्ट जो करते हैं चैप्टर कवर, वो करते हैं न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। न्यूक्लियस वैसे तो हम कहेंगे कि न्यूक्लियस भी एक सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है, क्योंकि इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, तो आप इसको भी एक सेल ऑर्गेनेल कहेंगे। लेकिन क्योंकि दिस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ अ सेल, एक सेल की जो भी एक्टिविटी है वो हमारी कौन कंट्रोल कर रहा है, एक न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है। तो इसको हम सेपरेट भी पढ़ सकेंगे, हम उसे एक स्ट्रक्चरल यूनिट, स्पेशल स्ट्रक्चरल यूनिट के अंदर कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल में हमने न्यूक्लियस भी कंसीडर करा है, बट दिस इज आल्सो अ सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। अब हम अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है बच्चों, इसका स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट है कि दिस इज अ टू मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर,
ठीक है, 2 मेम्ब्रेन्स हैं जो इसके चारों तरफ इसके स्ट्रक्चर को बना रही है। दिस इज अ न्यूक्लियस। अगर हम ये न्यूक्लियस के बारे में करते हैं तो ये हम 2 मेम्ब्रेन शो करेंगे इसकी। ओके स्टूडेंट्स, ये टू मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद आप इसके अंदर और क्या दिखा सकते हैं, और क्या होता है इसके अंदर? सबसे इंपॉर्टेंट, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जो कि डेंस स्ट्रक्चर है, काफी थिक स्ट्रक्चर है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोलस। अगर हम और थोड़ा सा देखते हैं ये स्ट्रक्चर, जैसे कि हमने बताया आपको 2 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन में आपको ये थोड़े से स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। ये हमारे न्यूक्लियर पोर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। these are the structures called न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर ये क्या करेंगे, ये आपका एक कनेक्शन मेंटेन करते हैं न्यूक्लियस एंड, अब यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर है, दिस इज साइटोसॉल। साइटोप्लाज्म है यहाँ पर, और साइटोसॉल अगर हम खाली लिक्विड पार्ट कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सेल ऑर्गेनेल कंसीडर कर रहे हैं तो हम साइटोप्लाज्म। तो जनरली हम जो वर्ड यूज करते हैं वो हम साइटोप्लाज्म वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता है ये साइटोप्लाज्म है। तो जब हम साइटोप्लाज्म वर्ड यूज कर लेते हैं तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये एक तरह का कनेक्शन मेंटेन कर रहा है बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। तो इट इज अ वेरी इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ सेल। ठीक है, अब इसके बाद जैसा कि हमने डिस्कस करा अभी, ये क्या है, अब आप खुद एक्सप्लेन करिए इसे। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन ऑफ अ न्यूक्लियस, दीज आर द न्यूक्लियर पोर्स। ओके, और इसके अगर हम और अंदर जाते हैं तो इसके अंदर क्या है, दिस इज न्यूक्लियोलस एंड दिस जो फ्लूइड इसके अंदर फिल है उसे कहते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, न्यूक्लियोलस। This is nucleolus and this is the complete diagram of a nucleus. Clear? Next, तो इसके अंदर हमने और जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसमें क्या 2 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है इसके अंदर। और अगर हम न्यूक्लियोप्लाज्म का भी, क्योंकि न्यूक्लियस का हर पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अब हम इसके न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में भी हम एक सेपरेट डिस्कशन कर सकते हैं कि वो न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है। आपकी ये जो न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, और इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, दिस इज अ क्रोमेटिन थ्रेड्स। क्रोमेटिन थ्रेड्स जो कि हमारा क्या स्टोर कर रहा है, डीएनए मटेरियल। ठीक है, हमारा जो आप पढ़ते हैं डीएनए, व्हाट इज डीएनए? डीएनए इज अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसपे हमारे जीन्स प्रेजेंट है, जो आगे जाकर जो हमारा डीएनए है, जो क्रोमेटिन मटेरियल है, ये आगे जाके क्या बनाएगा, क्रोमोसोम्स। तो हमारे इसके अंदर क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो भी हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो किसमें प्रेजेंट है, हमारी क्रोमेटिन थ्रेड्स में। दिस इज कॉल्ड chromatin threads. ओके, दिस इज क्रोमेटिन थ्रेड। तो यानी कि अगर हम न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में पढ़ते हैं तो न्यूक्लियोप्लाज्म में हमें कौन कौन से 2 स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म में हमें न्यूक्लियोलस दिखाई दे रहा है, और न्यूक्लियोप्लाज्म में हमें क्रोमेटिन थ्रेड्स दिखाई दे रहा है। ओके, और ये दोनों चीजें अब हम इनको एक्सप्लेन करते हैं कि ये दोनों चीजें किस तरह, क्योंकि इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कैसे कैसे काम कर रही है वो हम थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में आपको बताते हैं, क्योंकि ये आप लोगों के स्टैंडर्ड 9 के अकॉर्डिंग, वैसे तो डिटेलिंग बहुत ज्यादा होगी इसकी, लेकिन हम उतना ही एरिया कवर कराएंगे जो आपका क्लास 9 के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, अब हम अगर हमने ये पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोप्लाज्म, स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोप्लाज्म दैट इज न्यूक्लियोलस एंड द क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, अब हम अगर न्यूक्लियोलस को सेपरेटली देखते हैं, क्योंकि दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों की स्टडी करनी है हमें, तो न्यूक्लियोलस क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस, मतलब किसी भी मेम्ब्रेन से कवर नहीं है। रिच इन आरएनए एंड प्रोटीन, इट इज रिच इन आरएनए एंड प्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, इट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। आप देख रहे हैं राइबोसोम्स क्या, राइबोसोम इज आल्सो अ सेल ऑर्गेनेल, लेकिन
that is formed by nucleolus. This is a dense structure, nucleolus. The non-membranous structure rich in RNA and protein, formation of a ribosome. ठीक है. अब नेक्स्ट हम अगर हम एक चीज और हम एक्सप्लेन करेंगे, वो क्या है, ये क्रोमेटिन थ्रेड्स. अब हमारे क्रोमेटिन थ्रेड्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन करे कि क्रोमेटिन थ्रेड्स है, तो ये क्रोमेटिन थ्रेड्स के बारे में क्या कहेंगे हम, इनके बारे में कि ये क्या है. हमने एक्सप्लेन करा न्यूक्लियोलस, लेकिन अब हम इसके बारे में क्या कहेंगे क्रोमेटिन. It has DNA and proteins. अब हमारा ये प्रोटीन, ये भी स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोटीन होता है. दिस इज कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन. ओके. अब आपको पता है ये डीएनए क्या होता है. अगर हम इसको पढ़ें, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. जो जितनी भी हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो हमारे इन्हीं में स्टोर होती है, क्रोमेटिन थ्रेड्स में. आप आगे बढ़ेंगे सेल डिवीजन में, यही क्रोमेटिन थ्रेड जो आपको थ्रेड फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, यही बाद में हमारे थिक क्रोमोसोम में कन्वर्ट होंगे एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन. ओके. तो ये दिस इज इनफ. इट इज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ क्रोमेटिन थ्रेड. नेक्स्ट, अब अगर हम इसके बारे में न्यूक्लियस, टोटल ओवरऑल न्यूक्लियस के फंक्शंस के बारे में जो कि सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर. आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्या पूछा, मतलब जो हमारे सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में हम पूछा जाएगा, तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शंस. तो आपको फंक्शंस एक्सप्लेन करते हैं. सबसे पहले मैंने आपको बताया था, इट इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ अ सेल. सेल के अंदर जितनी एक्टिविटीज हो रही हैं सब कुछ, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर आपका ब्रेन सारी एक्टिविटीज आपकी बॉडी की कंट्रोल करने का काम करता है, ऐसे ही हमारी सेल का कंट्रोलिंग सेंटर क्या है, न्यूक्लियस. न्यूक्लियस जो कहेगा वो होगा. ठीक है. जैसा वो सिग्नल्स ट्रांसफर कहेगा, मतलब यहाँ पे ये नहीं कि कहने वाला है वो कुछ, वो जैसे जैसे सिग्नल ट्रांसफर करेगा वैसे वैसा सेल एक्टिवेट होगी, उस हिसाब से सेल फंक्शन करेगी. नेक्स्ट, स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिट. ये हमने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, दैट इज जेनेटिक इंफॉर्मेशन. तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का भी काम कर रहा है और उसे ट्रांसफर करने का काम भी कर रहा है. ट्रांसफर कैसे कर रहा है, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन बाय द सेल डिवीजन. अब सेल डिवीजन हुआ मियोसिस, माइटोसिस. जो आपकी स्पर्म सेल्स हैं, ओवम सेल्स हैं, उनके अंदर थ्रो मियोसिस, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपकी जाती है. उसके बाद इंडिविजुअल्स, जो जाइगोट फॉर्मेशन होती है 2n में, तो फादर मदर दोनों से वो इंफॉर्मेशन आती है. तो वो पूरी जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसे हमारा स्टोर करने का काम कौन कर रहा है, डीएनए. और डीएनए कहाँ प्रेजेंट है, क्रोमेटिन थ्रेड्स में प्रेजेंट है. ठीक है. कंट्रोल सेल डिवीजन, ये हमारा जो न्यूक्लियस है यही कंट्रोल कर रहा है सेल डिवीजन. सेल डिवीजन कैसे होना है, क्या होना है, वो सब प्लानिंग, सारे कोडिंग सब कहाँ पर है, न्यूक्लियस के अंदर है. डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस, ये आपके लिए थोड़ा नया वर्ड है, प्रोटीन सिंथेसिस. अभी आप धीरे 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 इसके बारे में पढ़ेंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस क्या होती है. प्रोटीन सिंथेसिस होती है बेटा, जैसे उसमें इन्वॉल्व होते हैं हमारे, अभी हम आपको राइबोसोम जब एक्सप्लेन करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होती है. राइबोसोम इज कॉल्ड एज अ प्रोटीन फैक्ट्री. ठीक है. तो राइबोसोम जब हमारी जो ये डीएनए है, ये जो डीएनए है, ये डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है. ठीक है. डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू आरएनए. तो ये दिस कन्वर्जन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, ये हमारी प्रोसेस कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन. दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. तो आपके बारे में आप इसके अंदर ये वाला पॉइंट भी ऐड ऑन कर सकते हैं कि द ट्रांसक्रिप्शन in the nucleus we can see the transcription, there is a transcription inside the nucleus. ये वाला पॉइंट भी आप इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं.
क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी मे बी कंसीडर कर आ सकता है, तो आप थोड़ा सा इसको भी कंसीडर करके चलें। दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो यानी कि फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस में आप लिख सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन, टेक पार्ट इन द ट्रांसक्रिप्शन ऑल्सो। Transcription takes place inside the nucleus. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो हमने पढ़ा ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहले हमने न्यूक्लियस के बारे में स्ट्रक्चर, देन न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या है हमारा, अगर हम इसे फटाफट मेमोराइज करें तो क्या क्या चीजें पढ़ी है हमने। स्ट्रक्चर, 2 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, उसके बाद इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हैं, इन 2 मेम्ब्रेन्स, ये दोनों आपस में जगह बिल्कुल मिली भी नहीं है, जगह जगह पे इनमें पोर्स प्रेजेंट है, जो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। अब इस न्यूक्लियर पोर अंदर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हमने 2 स्ट्रक्चर्स पढ़े, दिस इज न्यूक्लियोलस एंड दिस इज क्रोमेटिन थ्रेड्स। इन दोनों के फंक्शंस हमने डिस्कस करे, क्या क्या फंक्शंस हैं, फंक्शंस हमने ये सब डिस्कस करे। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस। इसके अलावा कोई भी आपको डाउट्स लगते हैं, कुछ भी लगता है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम मिलके उसे भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल।